हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम विश्व की जनजातियां पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एस्किमो जनजाति के विषय में जाना था। आज हम बुशमैन जनजाति है उसके विषय में पढ़ेंगे। बुशमैन जनजाति है, ये जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल बुशमैन है। बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं और कालाहारी मरुस्थल ठीक है, ये जनजाति पाए जाते हैं। और जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके दक्षिण में ये जनजाति पाई जाती है। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में ये बुशमैन है, ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो बुशमैन जनजाति है, इनका नाम जो बुशमैन है वो डच लोगों ने दिया था। ठीक है, बुशमैन नाम देखो डच लोग हैं, ये यूरोप के थे, हॉलैंड वासी। उन्हें जो हॉलैंड के लोग हैं उन्हें डच कहते हैं। डच लोगों ने दिया जो बुशमैन नाम है इन्हें डच लोगों ने दिया था, जो कि यूरोप के लोग थे। तो डच लोग भारत में भी आए थे, हॉलैंड के निवासी थे, इन्हें डच कहते हैं। तो इन लोगों ने इन्हें बुशमैन नाम दिया था। एक अन्य नाम भी है इनका सान। बुशमैन को सान भी कहते हैं। तो बुशमैन है इन्हें सान भी कहते हैं। जो बुशमैन लोग होते हैं ये इनका जो जीवन है शिकार पे ही निर्भर रहता है अधिकतर। तो ये शिकारी होते हैं बुशमैन। बुशमैन शिकारी होते हैं। एक कुशल शिकारी होते हैं या आक्रामक होते हैं। इनका जो जीवन निर्वाह है वो शिकार पे ही निर्भर रहता है। इससे पहले हमने एस्किमो जनजाति पढ़ी थी। जो बुशमैन जनजाति है ये एस्किमो जनजाति से बिल्कुल विपरीत है। एक जो जनजाति है वो तो बहुत अधिक शीतल क्षेत्र में रहती है, और एक ये जो बुशमैन जनजाति है बहुत अधिक उष्ण और गर्म क्षेत्र में रहती है। तो दोनों ही जातियों जो ये जनजातियां हैं इनके पर्यावरण में बहुत ही अधिक भिन्नता है, मगर दोनों ही जनजाति है वो आखेट या शिकार पे निर्भर करती है। जो एस्किमो है उनका जो जीवन निर्वाह है वो भी आखेट पे निर्भर करता है, और जो बुशमैन है इनका जीवन भी शिकार पे ही निर्भर करता है। अब जो बुशमैन है ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। जो मरुस्थल का जो वातावरण है वो भी बहुत अधिक कठोर होता है। तेज गर्मी होती है, वर्षा होती नहीं है, और वनस्पति वहाँ उग नहीं पाती। तो इनका जो जीवन है वो भी बहुत अधिक विषम होता है। विषम परिस्थितियों में यह अपना जीवन यापन करते हैं और प्रकृति के साथ समायोजन किए हुए हैं। तो बुशमैन जनजाति है अफ्रीका की जनजाति है। दूसरी ये जो जनजाति है जो निग्रिटो
सामान्य बातें थी वो बता दी है आपको, जैसे बुशमैन लोग हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं और अफ्रीका के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग में ये रहते हैं। जो बुशमैन नाम है ये 10 लोगों ने लिया है। उसके बाद बुशमैन को सांड भी कहते हैं। बुशमैन का जो जीवन है वो आखेट पे निर्भर करता है। उसके बाद बुशमैन निग्रोटो प्रजाति से संबंधित है। तो सबसे पहले इनका निवास स्थान देखते हैं हम, बुशमैन प्रजाति का निवास स्थान। अब बुशमैन जो लोग हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं और अफ्रीका के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग में ये निवास करते हैं। ये लोग बासुकोलैंड, नेटाल और दक्षिणी रोडेशिया के सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं और पूर्वी भाग की ओर जो बोत्सवाना है वहां ये निवास करते हैं। और कालाहारी जो रेगिस्तान का क्षेत्र है वो कुछ उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, एकदम से समतल नहीं है। कुछ रेगिस्तान में पहाड़ी क्षेत्र भी है, इसलिए से वो उबड़ खाबड़ है। हालांकि बालू के टीले भी यहाँ मिलते हैं, ठीक है, जिनकी ऊंचाई 20 से 100 फुट तक होती है। 20 से 100 फुट तक बालू के टीले यहाँ मिलते हैं। जहाँ बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं वहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है और उस मिट्टी में कुछ वनस्पति भी उग जाती है। उसके अलावा यहाँ ये जो क्षेत्र है अर्धउष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ वर्षा कम होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। उसके बाद है इनकी शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना में बुशमैन है ये निग्रोटो प्रजाति के समान है और सामान्य दृष्टि में इनका जो कद है, जो बुशमैन है शारीरिक संरचना शारीरिक संरचना में इनका जो कद है बुशमैन का नाटा होता है। यानी लंबाई है बुशमैन लोगों की अधिक नहीं होती है, इनका जो कद है वो नाटा होता है। लंबाई लगभग पुरुषों की 5 फीट होती है इसमें और महिलाओं की जो लंबाई है इससे भी कम होती है। और इनका जो त्वचा का रंग है हल्का पीलापन लिए हुए भूरा होता है। उसके बाद है इनका निवास क्षेत्र का भौतिक वातावरण। निवास क्षेत्र का भौतिक वातावरण। अब जहाँ बुशमैन जनजाति रहती है वहाँ का जो भौतिक वातावरण है बहुत अधिक उष्ण और शुष्क है। वर्षा होती नहीं है, धूल भरी आंधियां चलती हैं और वनस्पति भी उग नहीं पाती है और गर्मी बहुत अधिक रहती है और कई बार जो तापमान है 45 से 50 डिग्री भी पहुंच जाता है। अब ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, अब ये रेगिस्तान में रहते हैं तो रेगिस्तान में तापमान पर अधिक होता है। तापमान पर यानी तापमान में अंतर अधिक होता है, अधिक देखने को मिलता है रेगिस्तानी क्षेत्र में। अब जैसे दिन का तापमान मान लो 40 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो रात का तापमान
वो सूर्य से जो ऊष्मा ग्रहण करती है वो वापस अंतरिक्ष में भेज देती है आसानी से। इसलिए जो रातें हैं वो यहाँ ठंडी होती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। और जो ग्रीष्म ऋतु है वो यहाँ लंबी होती है। ग्रीष्म ऋतु लगभग 9 माह की होती है और शीत ऋतु है वो अल्प समय की होती है, लगभग 3 माह की। जो एस्किमो का जो भौतिक पर्यावरण है और जो बुशमैन का है उनमें फर्क है, काफी फर्क है। जो एस्किमो लोग हैं वहाँ 9 महीने की सर्दी होती है और 3 माह की ग्रीष्म काल होता है, जबकि बुशमैन है ये 9 माह की यहाँ ग्रीष्म काल होता है और 3 माह की सर्दी होती है। वर्षा यहाँ 15 से 20 सेंटीमीटर होती है और यहाँ बीमारियां भी खूब होती हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में, जैसे मलेरिया और पेचिस है, इससे लोग पीड़ित रहते हैं। और जहाँ कहीं तो कुछ वर्षा हो जाती है तो वहां कुछ घास उगाती है जो पशुओं के खाने के काम आती है। फिर है आफेट। बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से आफेटिक ही है। जो बुशमैन जनजाति है ये अधिकतर शिकार के द्वारा ही अपना भरण पोषण करती है। अब शिकार में ये बड़े पशुओं से लेकर छोटे कीड़े मकोड़ों तक का ये शिकार करते हैं। जो स्त्रियां हैं वो अधिकतर स्त्रियां और बच्चे वो अधिकतर जंगलों से कंदमूल और फल ये चुनने का कार्य करते हैं और जो पुरुष हैं वो शिकार करते हैं। शिकार में बड़े पशु जैसे हाथी, जिराफ, इनका भी ये शिकार करते हैं। बत्तख है, बाज है, चिड़िया है, इनका भी ये शिकार कर लेते हैं। और जो छोटे मोटे जो कीड़े हैं जैसे मेंढक, कछुआ, दीमक, इनका भी ये शिकार करते हैं, इनको खाते हैं। और जो दीमक है दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। यानी जो दीमक है ये बहुत चाव से खाते हैं, तो जो दीमक है वो बुशमैन का चावल कहलाती है। बुशमैन की जो डाइट है वो बहुत अधिक होती है। एक बुशमैन लगभग आधी भेड़ खा जाता है, ठीक है, एक आधी भेड़ खा जाता है भेड़ बुशमैन। मान लो जैसे भेड़ का शिकार किया है, शिकार करने के बाद वो लगभग आधी भेड़ खा जाता है। अच्छी डाइट होती है बुशमैन, मगर खाना मलिन है इनका, ठीक है, खाना मलिन यानी अच्छा नहीं है, खराब है खाना। अब खराब खाना कैसे है? बुशमैन मतलब कि अपनी जो जूं होती है सर में उसको निकाल के भी ये खा जाते हैं। अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन ये जनजाति के लोग हैं जो मुख्य धारा के समाज के से जुड़े हुए नहीं है, अभी भी पुराने तौर तरीकों से ये रहते हैं। शिकार जैसे जेबरा, जिराफ, एंटीलोप, शतुरमुर्ग, हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, शेर, चीता, जंगली बिलाव, गिद्धड़, इनका ये शिकार करते हैं। उसके अलावा कुछ छोटे जीव हैं, चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, बत्तख, हंस, गिद्ध और बाज हैं, इनका शिकार भी करते हैं। तो अब शिकार जब ये करते हैं तो जब किसी जगह वर्षा होती है और कुछ दलदली जो क्षेत्र होता है, तो अफ्रीका में बहुत अधिक जीव जंतु है वो पाए जाते हैं। वर्षा के दौरान जब पशु घास खाने के लिए यहाँ
पानी पीने के लिए आते हैं तब ये उसका शिकार करते हैं। जैसे वर्षा हो गई, वर्षा होने पे वो वनस्पति उग जाएगी और जब वनस्पति उगेगी तो पशु उसको खाने के लिए आएगा, तो उस दौरान जो बुशमैन है उसका शिकार करते हैं। शिकार को ये जाल में फंसा लेते हैं और जो शत्रुमुर्ग के जो अंडों का जो प्रयोग है ये भोजन और जल रखने के लिए करते हैं। शत्रुमुर्ग का जो अंडा होता है वो आकार में बड़ा होता है, तो उसका उपयोग जल रखने के लिए और भोजन रखने के लिए किया जाता है। आखिरी बात है, नेक्स्ट है भोजन। तो भोजन तो बताया कि आपको मांसाहारी होते हैं, दीमक भी खा जाते हैं और दीमक को चावल कहते हैं, अपने सर की जू तक ये खा जाते हैं। छिपकलियाँ, गिरगिट है, ये सब भी ये खा जाते हैं। कछुआ, मेंढक सभी खाते हैं, क्योंकि इनका जो खाना है वो मलिन है, एक अच्छा खाना नहीं है, लेकिन आदिम जनजाति है, इसी तरीके से इनका खान पान है। फिर नेक्स्ट है घर इनका। अब जो बुशमैन जनजाति है ये अपना जो घर है, अपना ये घर पानी के किनारे या कोई जलाशय के किनारे कभी नहीं बनाते हैं। जलाशय से दूर ये अपना घर बनाते हैं, क्योंकि अगर जलाशय के पास इनका घर बनाएंगे तो जो पशु होते हैं जो पानी पीने के लिए आते हैं तो वो फिर आएंगे नहीं, भाग जाएंगे। इसलिए ये जो जलाशय है उससे दूर अपना घर बनाते हैं और ये स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। प्रमुख बात ये है, क्योंकि बुशमैन है, शिकारी जाति है, शिकार करती है, तो शिकार के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हें भ्रमण करना होता है, इसलिए इनका स्थायी निवास नहीं होता है बुशमैन प्रजाति का। उसके अलावा अब निवास स्थायी नहीं है, इसलिए ये इनके पास अधिक सामान भी नहीं होता है। सामान कुछ नहीं होता है इनके पास, क्योंकि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ता है। उसके अलावा ये भोजन को या कोई भी सामान को एकत्रित नहीं करते हैं, यानी उसका संग्रह नहीं करते, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र है, भीषण गर्मी पड़ती है, तो जो खाद्य पदार्थ है वो सड़ के खराब हो जाते हैं। इसलिए बुशमैन है ये संग्रह का कार्य नहीं करते। और ये जो घर जो बनाते हैं ये लगभग 4 फुट के जो लकड़ी के लट्ठे हैं उनके ऊपर घर बनाते हैं। घर ये घास से बनाते हैं, दीवारें घास से खड़ी करते हैं और घास से ही ये अपना बिस्तर बनाते हैं। और सर्दियों से बचने के लिए ये गुफाओं और कंदरों में निवास करते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। अब नेक्स्ट है औजार एवं बर्तन। बुशमैन जनजाति के औजार और इनके बर्तन। औजार भी इनके साधारण से होते हैं, लकड़ी के कुछ डंडे होते हैं, कुछ भाले होते हैं, बरछा और अग्निदंड, ये तीर कमान फेंकने वाले नुकीला डंडा इनके पास होता है। और तीर और भाला है, इनके जो नोक होती है वहाँ ये विष लगा के रखते हैं ताकि जो किसी भी पशु का ये शिकार करे वो आसानी से उसे मार सके। उसके अलावा पेड़ के जो छिलके होते हैं उनके द्वारा ये रस्सी बनाते हैं। और जो दलदल है, दलदल में उगने वाले कुछ बेल होती है, उससे ये कुछ घरेलू सामान बना लेते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था इनकी जो समुदाय है बुशमैन का वो छोटा होता है, अधिक बड़ा नहीं होता है। इनका जो दल है वो छोटा ही होता है और जो सामान्यतः रक्त या विवाह से संबंधित होता है। और विवाह, शादी विवाह इनके दूसरी टुकड़ी में होता है, एक ही दल में ये नहीं करते हैं। और छोटे जो दल है वो व्यापार के लिए भी दूसरे स्थानों को जाते हैं।
कि व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं इनके दल। बुशमैन भोजन और चमड़े के बदले शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं चमड़े के बदले। और ये लोग देवी देवताओं और भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नरक इनके संबंध में इनके जो विचार है वो स्पष्ट है, यानी जो जादू टोना है और देवी देवताओं है इनमें ये विश्वास रखते हैं। अंतिम बिंदु है आधुनिक समाज से संपर्क। अब जैसे जैसे बुशमैन जनजाति के लोग आधुनिक मानव के संपर्क में जब आ रहा है तो इनमें भी परिवर्तन आ रहे हैं। ये लोग भी मतलब आधुनिक सभ्यता से जुड़ते जा रहे हैं, अपना आदिम जीवन ये छोड़ रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं। इसलिए ये लोग जैसे आखेट पे शिकार पे अधिक निर्भरता है इनकी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भ्रमण करते हैं शिकार के लिए, तो कृषि कार्य ये नहीं करते हैं। तो मांस के अलावा अब ये अनाज का भी प्रयोग करने लगे हैं। कुछ व्यापार के द्वारा आदान प्रदान करके ये अनाज प्राप्त करते हैं और अनाज का उपयोग भी अब ये करने लगे हैं। ठीक है, तो ये थी बुशमैन जनजाति जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।